अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं पहले भी इस दुआ सेशन में आ चुकी हूँ। तो सैयदा अनीला हैं, उनसे दुआ की थी। यहाँ कैसे आई थी? अनीला के थ्रू ही आई थी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आयशा परवीन। आज आप किससे पूछ के आई हैं? मेरी पिछले संडे आपसे बात हुई थी। ये मेरी बेटी है, तो ये रहमत हॉस्पिटल में एडमिट थी उस वक़्त। तो आप किसी फैमिली फंक्शन में थे, तो आपने फिर मैंने सारी बात बताई कि ये इतनी बीमार है, 2 महीने से बीमार है, तो ये ठीक नहीं हो रही, ना ही कोई दवाई असर कर रही है या कोई भी, बहुत परेशान हूँ मैं। तो उस वक्त आपने कहा था कि आप ना अगले संडे को दुआ सेशन में आना फिर इसको लेके। तो इसके सिलसिले में ही आई हूँ मैं। नहीं, मैंने उस वक्त ये भी बताया होगा कि अभी फ़िलहाल क्या करो। इसके बुखार का क्या बना, या जो भी बीमारी थी उसका क्या बना था? नहीं, इसको बुखार उस वक्त नहीं था, इसका बीपी लो था। तो बीपी लो तो कोई बीमारी नहीं होती। कई दफ़ा इमरजेंसी जा चुके हैं ना। कितना बीपी लो है? इसके अलावा इसके बाईं साइड में दर्द, और इसको ज़हनी मसला बन गया, दिमाग का भी मसला, नफ्सियात का मसला बना हुआ है। ये भी बताया था मैंने आपको, जो भी इसके साथ था मैंने सारा आपको बताया था। तो फिर इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि 2 दफ़ा मैं सेशन में आई हूँ। जो पिछला सेशन गुजरा उसमें आपने मना कर दिया था कि अब आपने नहीं आना। हाँ, मैंने आपको किस लिए आने से मना किया था? आपने यही बात उस वक्त पूछी थी कि किस लिए। मैंने कहा वाज़ह नहीं हुई थी बात। आपने कहा मैंने आपको मना किया था या मारिया को मना किया था। तो मैंने कहा ये वाज़ह बात नहीं हुई कि मुझे मना किया था या किस वजह से मना किया था, ये भी नहीं हुई थी बात उस वक्त। बस हम चले गए और ये परेशान थी कि मुझे सर ने मना क्यों किया आने से। वो काकी खुद कहाँ है जिसके थ्रू आप आए थे? सैयदा अनीला काकी। उनका तो नहीं है, अब तो नहीं मेरा उनसे, वैसे तो राब्ता दिन रात ही रहा है जब से ये बीमार है। उनसे राब्ते में क्यों नहीं है आप? उनसे राब्ते में सुबह शाम ही हम हैं। फिर ये क्यों नहीं हुई ठीक? ये इसकी ज़बानी सुन लें फिर। ज़ाहिर मैं तो माँ हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मारिया उसे दे दे माई का। जी सर। हाँ जी बच्चे, आपको क्यों मैंने मना किया था, क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। उस वक़्त मैंने आपसे पूछा था कि हम आ जाएं कि ना आएँ, तो आपने कहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि आपकी मम्मा का और मौसम है, इस तरह करके कुछ बोला था, और मुझे यहाँ गर्मी लग रही है कि उतनी ठंड लग रही है, इस तरह आपने कुछ लफ्ज़ बोले थे। तो आप ना आए ना, रहने दें आने को। मैंने दुआ की थी सैयदा अनीला से और मैं ठीक हो गई थी बिल्कुल। आपने उनसे किस मसले के लिए दुआ की थी और कब की थी, क्यों की थी? मैंने वैसे तो मैं आपको बहुत पहले से जानती थी, तो उसके बाद मैं आपके बारे में मतलब जानते हुए फेसबुक पे आई थी, तो मैंने लिखा था कमेंट में कि कोई है, तो सैयदा अनीला मतलब उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया था। तो उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान, मुझे पैनिक अटैक्स हुए थे बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के। तो मुझे खौफ और डर बहुत ज़्यादा था, एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी। सर यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात की वजाहत करती जाऊँ। ये ना मैट्रिक के जब इसने पेपर दिए ना, उसके बाद से ये ठीक नहीं हुई, वो बहुत बीमार हुई है उसके बाद। अच्छा, हम बुरे वाला में थे, गग्गो मंडी के रहने वाले। बाद में जब इसका एडमिशन इधर हुआ तो मैं लाहौर में उधर भी किराए पे ही रह रही थी, इसके अब्बू नहीं है। तो फिर बाद में इधर किराए पे मकान लेके इसके दाखिले के एडमिशन जब हुआ ना शेख ज़ैद में, तो फिर इधर हमने रिहाइश कर ली कि चलो हॉस्टल का ख़र्चा अफोर्ड नहीं होता और कौन इसके पीछे जाएगा आएगा, तो फिर इससे बेहतर है कि मैं खुद ही इधर आ जाती हूँ। घर से जाएगी घर ही आएगी, तो इसकी तालीम भी इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि मेरी कोशिश थी मेहनत मजदूरी करके कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं बच्चे। तो मैं जब इधर आई ना, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइफाइड मतलब था, बुखार था इसको बहुत शदीद। तो बस कभी होम्योपैथिक मेडिसिन ले, कभी कोई, उस वक्त तक आपसे रब्ता नहीं हुआ था। करते करते बस ये सैयदा जो काकी अनीला, इनसे तो बाद में बात हुई ना, उससे पहले मुझे किसी मोहल्ले वाली औरत ने ये कहा कि यहाँ पे ना एक हकीम है, आप उसके पास जाएं, वो ना तवीज़ धागा भी देते हैं और मेडिसिन भी देते हैं। तो मैं उधर चली गई, उन्होंने मेडिसिन भी दी और साथ उन्होंने ना तवीज़ दिए मुझे, और कहा कि इसको जला के ना, तो इसकी जो राख है ना वो मिट्टी में दबा देनी है। मैं घर आई, मेडिसिन तो शायद मेडिसिन खाई थी,
मेडिसिन अभी नहीं शुरू की थी। रात को वो तवीज़ जलाए और जाके ना पार्क है हमारे घर के सामने, तो मट्टी में दबा दिए, उसकी राख जो मट्टी में दबा दी। वही रात है या उससे अगली रात है, ये हम सो रहे थे तो सोए हुए ये डरी है। उसके बाद से इसको बस वो बहुत ज़्यादा वो दिमाग का मसला, नफ्सियात का मसला बन गया। फिर हम शेख ज़ैद में इसको डॉक्टर के पास ले गई, उन्होंने जो मेडिसिन दी वो इसको रास ना आई, ये बेहोश हो गई उससे। फिर करीब पड़ता है रहमत हॉस्पिटल, फिर उधर ले गई, उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई और उन्होंने कहा जी इसको आप नफ्सियात वाले डॉक्टर को ही दिखाएं, ये वो हमारा ये काम नहीं है। तो उसके बाद ये इसने फेसबुक पे काकी से रब्ता किया। इनसे दुआ करके ठीक हो गई थी ना, तभी ये इधर आई थी ना। उससे पहले एक मैं बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ना बहुत ज़्यादा सीवियर बीमार थी, टाइफाइड हो गया, फिर मलेरिया, फिर मतलब मल्टीपल इन्फेक्शंस होते थे मुझे, कि एक से निकली फिर दूसरी में, दूसरी से फिर तीसरी में। तो मैं ना बहुत ज़्यादा ना मतलब रोई उस रात ना, मुझे 103 पे बुखार था उस रात। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा कोई भी नहीं है ना। तो उस रात ख्वाब में जो हमारे पीर मुर्शिद हैं, बाबा के मामा के मतलब सबके पीछे से एक पीर मुर्शिद हैं, उकाड़ा में हैं, बाला पीर से आगे हैं, खूब पाक शरीफ वहाँ से। तो उनके जो साहबजादे हैं, मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक लंबी कतार लगी हुई है, तो मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, तो मेरी बारी आती है तो वो हाथ आगे करते हैं, तो मैं उनके हाथ पे हाथ रखती हूँ, तो वो अपना हाथ मेरे हाथ पे रखते हैं। उसके बाद उस ख्वाब के बाद मेरा बुखार सुबह उतरा हुआ था और उसके बाद मुझे बहुत कम इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद मामा वहाँ भी लेके गई थी मुझे, तो मामा ने उनको बोला कि इसको मतलब मुरीद कर लें। तो पहले वो कर नहीं रहे थे, खामोश हो जाते थे आगे से। फिर वो अपने रूम में चले गए, तो मामा उनके पीछे चलेंगी, तो उन्होंने आगे से कहा कि ये मुरीद ही मुरीद है हमारे। तो पीछे से जो कारी खुशी मोहम्मद हैं, वो भी उन्हीं के मुरीद हैं, तो उनका मज़ार भी उधर ही था। किन की बात कर रही हैं? ये खूब आके उकाड़ा में हमारे मुर्शद पाक का, हमारे बाबूजाद के मतलब सब भी बड़े जो है ना उनके मुरीद हैं। तो ये कारी खुशी मोहम्मद जिस तक में दफन है उस साथ वाले ही हैं, ये हमारे मुर्शद है ना साथ वाले गाँव में खूब पाक शरीफ में। तो उनकी बात ये कर रही हैं, तो मैं अपने पीर मुर्शद के पास ले गई कि चलो भी इनको बैत कर लें। तो बस पहले तो वो उन्होंने इग्नोर किया, तो बाद में मैं फिर उनके मतलब वो अपने रूम में गए, मैं उनके पीछे चली गई कि नहीं जी आप इनको बैत करें बाकायदा, जिस तरह बैत करते। तो उन्होंने कहा ये बैत ही बैत है। बस इसके बाद हम घर आ गए। वो उनके क्या लगते हैं जो पीर मुर्शिद हैं आपके बड़े? किनके सर? जिन्होंने ये कहा था ये बैत ही बैत है, ये वो जो साहब मिज़ार है उनके क्या लगते हैं? बेटे बेटे हैं आप? हाँ जी बेटे हैं। तो जो उनके पोते हैं ख्वाब में, ये उनकी मुरीद हुई है। बैत जो ख्वाब के अंदर हुई है, ये जो मिज़ार शरीफ वाले हैं उनके पोते थे। ये गिलानी सैयद है जी। तो मैं इसके बाबा के जो मुर्शिद हैं वो जो दरबार शरीफ वाले हैं ना पीर, उनके बेटे उनके थे, जिनके पास मैं गई हूँ इसको लेके। तो उन्होंने कहा मुरीद ही मुरीद है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहा। बाद में इसने काकी जी से रब्ता किया और फिर अगला सिलसिला जो शुरू हुआ। जी बेटा, अब आप बताओ मुझे कि आपका दिल जो है वो किधर झुकता है? मैं इधर इस तरफ ही थी। वो आपको जो ख्वाब में नज़र आए वो उनसे मिले आप वैसे जाके? हाँ जी, वो कांटेक्ट में भी हैं। हाँ जी। एक ये कुछ यूँ हुआ था कि जब पिछले दुआ सेशन में मैं आई थी ना, खोल के रखो, खुद होश में बैठो। हाँ जी। पिछले दुआ सेशन में जब मैं आई थी ना, तो मैं जब यहाँ से घर गई तो ना बहुत ज़्यादा सवेर किस्म का ब्लास्फेमी स्टार्ट हो गया मुझे। तो मैंने काकी जी से बात की थी कि मुझे इस तरह की थॉट्स आने लग गई हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने पीर मुर्शिद से रब्ता करो। मैंने उनको वॉइस मैसेजेस किए थे फेसबुक पे। 2 दिन बाद मतलब उन्होंने सुन लिए, आंसर नहीं किया, और 2 दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एज सच कांटेक्ट में ही होते हैं, लेकिन अगर जब हम उनके पास जाते हैं तो बात नहीं मतलब ज़्यादा होती, वो खामोश रहते हैं। और हमेशा जब भी उनके पास गए हैं बस वो एक ही बात करते थे कि नमाज कायम करो। उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि किस नमाज की बात हो रही। मुझे लगता था 5 वक्त नमाज की बात करते हैं कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, लेकिन वो एक ही बात करते थे, कोई वजीफ़ा कुछ नहीं, बस खामोशी से बैठे रहते हैं और कहते हैं नमाज कायम करो अपना। बात नहीं करते।
बस खामोशी से बात सुननी है। तो अब क्या समझ आइए नमाज कायम करो क्या है? नमाज कायम ये है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह के हुक्म से हुक्म अज़ूली नहीं करनी, जहाँ से रोक दिया गया है वहाँ रुक जाना है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये मसला है कि मैं बहुत एक्सट्रीज़म पे चली जाती हूँ। अगर कोई चीज़ आती है तो उससे बहुत अंदर तक डीप सोचना शुरू कर देती हूँ और फिर मेरी सोचें उसके उलट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद मेरे रमज़ान के बाद जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने आपको कॉल की थी, तो मैंने न्यूरो वालों को दिखाया था, मेरा ना दिमाग मतलब कांपने लग जाता था, तो उन्होंने वही मसल रिलैक्सेंट और वो दे दी, तो उससे स्टमक डिस्टर्ब हो गया। मैंने आपको कॉल की थी तो आपने कहा था अपना नाम प्यार से पढ़ो और कीड़ियों को मतलब बिस्किट वगैरह डालो, तो वो मैंने डालने शुरू किए तो मैं ठीक होना शुरू हो गई। साथ ही मेडिसिन ले रही थी स्टमक की, लेकिन मुझे फिर बहुत सीवियर किस्म का हो रहा है मसला, डिप्रेशन एंजाइटी, जिसके पास भी जाओ वो यही कहता है। कुछ टेस्ट लिए हैं उन्होंने मेरे, एंटी टीपीओ रेस था थायराइड का, तो ANA पॉजिटिव था 1:80 के साथ, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि इसको कुछ भी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई मतलब इस तरह की चीज़ नहीं है। तो बहुत सारे पेशेंट्स का पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हमने मेडिसिन नहीं देनी। फिर ये होम्योपैथिक, मैं हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करती हूँ ना, मुझे एलोपैथिक रास नहीं आती, लेकिन इस बार होम्योपैथिक का भी उल्टा असर हुआ है। इनफैक्ट मैं जो मेडिसिन खा रही हूँ उसका उल्टा असर हो रहा है। जो भी मेडिसिन लेके देते हैं कोई भी बिल्कुल नहीं रास आ रही, और ये 2 महीने से चारपाई पे है। और होता कुछ यूँ है कि जो जैसे ही खाती हूँ हाथ पाँव से जान निकल जाती है, ठंडे हो जाते हैं, और मतलब मेरे जिस्म में जान नहीं रहती। आप हाँ जी बेटा मारिए, नमाज कायम जो है ना, आपको जो वो कहते हैं आपके मुर्शद आपको कहते हैं और सारा कुछ। अल्लाह हाफिज़ बेटा। वो आपका फोकस अपने मुर्शद पे हो, ठीक है। आपके बुज़ुर्गों को पहले से आपके, हो सकता है आपके बड़े पहले नॉन मुस्लिम थे, वो मुसलमान हुए इन्हीं पीरों के हाथ पे। मुल्तान वाले पीर हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह, जी उनसे हुए। जी। तो आगे से ये सिलसिला चला। बहाउद्दीन ज़करिया तो अवान है, गिलानी सैयद जो हैं बाद में वो बाद में ड्यूटी कहीं सिलसिले में आती गई ना उनके, तो वो आपके बुज़ुर्गों को इधर से फैज़ है, ठीक। अब उनके जो भी पोते हैं, अब जो आपको ख्वाब में मिले या उन्होंने बैत की आपको या कुछ हो के, वो इसे कहते हैं रूहानी बैत होना। अब आपका कनेक्शन या टेलीफोन सिम, जैसे टेलीफोन करते हैं किसी को तो कोई दरमियान में तार नहीं नज़र आती, लेकिन एग्जैक्ट उस नंबर पे फ़ोन करें तो उधर एग्जैक्ट उस फ़ोन पे जाती है ना। ये तो इंसानों की बनाई हुई चीज़ है, ये चीज़ इंसानों के अंदर अल्लाह ने रखी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने तो आपको ख्वाब में आपको विजन हो गया कि आप उनसे कनेक्टेड हैं। तो नमाज कायम ये है कि वो इंजन है तो आप डब्बा हैं, तो डब्बे का काम नहीं होता कि वो इंजन से आगे निकले, ठीक है। या इंजन की स्पीड 50 पे है तो डब्बा साहब 60 पे जा रहे हो, डब्बे को पीछे रहना पड़ेगा ना, उसने पीछे सर दिया होता है अपना बस। तो वो आपकी रूहानी तरबियत कर रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। आप खातून हैं, बच्चे हो, अभी घर हो, छोटे हो, जिस तरीके से भी जो भी अल्लाह ने जितनी ड्यूटी लेनी होगी वो आपकी रूहानी तरबियत कर रहे हैं। मैं और वो दो नहीं है, ये सिस्टम या वो सिस्टम अलहदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको जिस वक्त कहेंगे ना, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं BSMLT कर रही हूँ, फाइनल ईयर है। BS कर रहे हो, तो आपने मैट्रिक कहाँ से किया? मैंने गग्गू मंडी से, वहीं से। गग्गू मंडी से किया। गग्गू मंडी से आपने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक वाले स्कूल वालों ने आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम पास होने के बाद सनद भी दी, सर्टिफिकेट दिया और साथ कहा कि अब आप कॉलेज चली जाएं, जी ठीक है। वो फिर आपके पास चॉइस थी कि आप गग्गू मंडी के ही कॉलेजेस में जाएंगी या आप कहीं लाहौर आ जाएंगी या कहीं और जाएंगी। FSC की, उसके बाद ग्रेजुएशन आपको फिर चॉइस मिल गई। आगे आप अब BS ऑनर्स करती हैं या सिंपल BA करती हैं या क्या करती हैं, तो उसी कॉलेज में करती हैं या किसी और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाती हैं, ठीक है। वहाँ आपकी प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक थिंग वो हो रही है। अगर वो चाहेंगे ना कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है, तो फिर वो आपको ख़ुद कहेंगे कि फ़लाँ जगह जाओ या भेज देंगे वहाँ पे। हाँ, चूँकि हैं सिस्टम एक ही है, ठीक है। जैसे एक फेडरल गवर्नमेंट है
और एक पंजाब गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट तो दोनों पाकिस्तान की हैं, चल रही हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे काम डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसी तरह आपको जिस वक्त वो आपकी जो तड़प फड़क है बच्चों की तरह, एक लालच तो उसे नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल एक स्पीड है, हाय तेज़ी से जल्दी से मैं सारा कुछ कर लूँ, कुछ रहना चाहिए, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो वो आपको तंग करता है। उसकी वजह से फिर आपकी कई बार उसे रजत भी कहते हैं, अपनी जान पे जुल्म करने वाली बात होती है। तो ब्लेसफेमस फिर थॉट्स भी आती हैं। जैसे वो हारिस बोल रहा था ना कि अदब अफजल है या हुक्म अफजल है या क्या अफजल है या क्या नहीं है, तो हुक्म को मानना ही अदब होता है। तो आपके मुर्शद है ना, वो आपको बार बार कही जा रहे हैं नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, ठीक है। तो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाती है, इमाम एक होता है एक वक्त में। अब इमाम रकू में चले जाए तो आपने रकू में जाना होता है, अपनी रकातें नहीं पढ़ते जाना होता है या सूरतें नहीं पढ़ते जाना होता। इमाम सजदे में जाए सजदे में जाना होता है, इमाम सलाम फेर दे सलाम फेरना होता है, एग्जैक्ट उसके साथ वैसे करना होता है, यही कायम नमाज। तो 24 घंटे अगर आप उस जगह पे हुक्ड हैं, ठीक है, कल्ब से, जैसे वो कह रही थी कि मेरे दिल से आवाज़ आ गई, तो अगर आप कनेक्टेड हों तो आपको गाइडेंस मिलती है हर चीज़ पे। नहीं कि अब आप पेपर सॉर्ट आउट कर रही हैं, MCQs कर रही हैं तो आपका मुर्शद आपको वो कराने शुरू कर दे। दुनियादारी करनी है, दुनियादारी के तरीके से होगी। जो मेहनत करोगे, जिस चीज़ पे मेहनत करोगे, उस ये तरीके डबल से माइंडेड है, पता क्यों? ठीक है जी। ये देखो, पहले तो ख्वाब में हुई, ये भी जी मैं जाके महफिल में नहीं हुई, या जिस तरह वो मुरीद कहते मेरा बेटा भी बैत है, मतलब छोटा बेटा तो इलियास कादरी का है दावत इस्लामी, तो जो बड़ा बेटा है मेरा वो है पीर मुर्शद का मुरीद। तो वो बाकायदा मतलब महफिल के अंदर उन्होंने बैत किया, वहाँ पे वो नसीहत करते हैं कि नमाज कायम करो। जबकि ये जो मारिया की का मामला है ना, एक तो ख्वाब वाला मामला था, दूसरा उन्होंने बिल्कुल भी इसके सामने इसको नमाज कायम का भी नहीं कहा, सिर्फ यही मेरे से बोला है कि ये मुरीद ही मुरीद है बस। अब इसका झुकाव इस तरफ ज़्यादा है। मैं फिर वही कही जा रहा हूँ कि हम दो लोग नहीं हैं, ठीक है, ये समझानी है इसको बात जी। वो ये यहाँ आ जाए, मेरी तरफ से हर दुआ सेशन में आ जाए, लेकिन इसकी अभी ना वो उम्र है, ना इधर आना ज़रूरी है, ठीक है। ये पहले टेस्ट में रह गई, इसकी बहुत तड़प फड़क सी, मैं मर जाऊँगी मेरे तो आपके लिए जान हाजिर है, ऐसे समझ ले कई लोगों का होता है, ठीक है। अब मैंने किसी की जान लेके क्या करना? तो अगर उसको मैंने ये कहा कि आपने इधर नहीं आना, अब ये इसको खुशी खुशी मानती है या परेशानी में चले जाती है। असल चीज़ हुक्म मानना होता है। कहा जाए ना कि तुमने यहाँ खड़े होना है और यहाँ से नहीं हिलना, तो वहाँ खड़े रहना होता है, जो मर्ज़ी हो जाए जब तक कहा ना जाए। अदब ये होता है, ठीक है। वो ये जब मैं इस मुश्किल काम में डाल नहीं रहा किसी को, ये डिस्कशन भी जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ, ये इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ, ये यंग जनरेशन को समझाने के लिए। और ऑलरेडी लोग इससे तंग हैं और मुतनफ़र हैं, लोग परेशान हैं। एक तरफ वो परेशान हो रही हैं कि लोगों को, बच्चों को शैतान की तरफ बुलाया जा रहा है और ये किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो राह है, इस राह को भी इतना मुश्किल कर दिया गया है कि लोग इससे भी भागते हैं, और इसमें भी 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब जब मैं इतने असूल कायदे बता रहा हूँ तो कई लोग परेशान हो, कहते हैं यार ये क्या, छोड़ो परे। इंसान सहल पसंद है, हर काम में उसे वो चाहता है कि बस आसानी जिधर को ढलवान है उधर कोई जाता जाए। तो इधर उधर में फ़र्क नहीं है, लेकिन इनकी बैत हुई भी है। वो जहाँ कहें, वो अगर इसे कहें कि अब वहाँ जाओ तो ये यहाँ आ जाए, ठीक है। ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ नहीं दी जानी है। देख लो, ये लड़की है, इसने शादी करनी है, इसने घर की ड्यूटियाँ करनी है, या इसने मलंग बन के दरबारों में फिरना है। सारा दिन आपकी वीडियो, सारा रात मेरी वीडियो देखती रहे, जो मर्जी करती रहे, कहती है खौफ आ रहा है। लेकिन मैं जो काम करने को कह रहा हूँ वो नहीं अगर कर सकते तो फ़ायदा क्या? ज़हनी मरीज बन गई है, चारपाई पे पड़ी है, कोई हाल दो छोटी वाले दिन की बात है, तो अब तक ये ठीक नहीं हुई। पता नहीं, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। डॉक्टर वाला चक्कर नहीं है ना, ये तो साइकी की मरीज इस तरह बन जाएगी, बन गई है जी। वो कुछ नहीं है, आपके मुर्शद आपके साथ होते हैं हर वक्त।
असल मुर्शिद बेटा अल्लाह है, ठीक है। अल्लाह आपके शारक से भी करीब, आपके दिल में आपके ख्याल भी सुन रहा होता है, लेकिन डेफिनेटली वो खुद सामने आके नहीं बैठता और आपको बड़ी देर तक आप अपनी इंट्यूशन पे चलते हैं। बहुत सी जगहों पे आप इंट्यूशन पे चलते हैं। कुछ जगह होती हैं जहां आपको अपनी इंट्यूशन पे भी डाउट होता है, ये ठीक है गलत है, ऐसा करूं या ना करूं, और आपको कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है, ठीक है। उस गाइड में जिन लोगों के सिलसिले ऑलरेडी चल रहे हैं, जहाँ जेन्युइन है और जहाँ फैज़ आया हुआ है ख़ानदान में, आप ऑलरेडी मकरूज़ हैं किसी के, ठीक है। तो ये बैलेंस, मैंने बार बार कहा ना, हर चीज़ का बैलेंस होता है। जो रब इस बात का कह रहा है कोई तुम्हें सलाम करता है तो उससे ज़्यादा बढ़ के उसको जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम कह रहा है तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कह रहा है तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू को। और अगर तुम बढ़ा के नहीं कह सकते तो कम से कम उतना ज़रूर कहो जितना उसने कहा है, क्योंकि मैं हर चीज़ का हिसाब लेने वाला हूँ और हिसाब रखने वाला हूँ। तो वो बैलेंस में रखना होती है चीज़ को, ठीक है। अगर उधर से आपको कुछ फैज़ दिया गया तो आप लोगों ने क्या किया बदले में? ये कोई एटीएम मशीन तो नहीं थी कि जिसमें से अपनी मर्ज़ी के पैसे निकलवा के निकल गए, जमा भी करवाने थे। तो वो जमा क्या कराना था, ठीक है। आपके ज़ुम्मे क्या था ये देखना होता है। तो अगर कोई अपने पीछे नमाज पढ़ने ही देता है, मैं नहीं पढ़ाता अपने पीछे खड़े करके नमाज, मैं ना बैत लेता हूँ ना देता हूँ, बल्कि बैक बेंचर हूँ, सबसे आखिरी में से आखिरी हूँ, पीछे खड़ा हूँ, पीछे चलता हूँ। नहीं हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं लीड करूँ, पागल होते ही नहीं हैं, काबिल तकलीद नहीं होते, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी एक जगह पे कनेक्टेड हो, ठीक। वैसे आप जैसे मुरीदों को हंस के लिया जाता है, लोग ढूंढते हैं, ठीक है, ख़राब भी कर देते हैं, बल्कि ये कह देते हैं कि तू उसे ही करना, मैं छड़ परे तू इधर आ। और मिनट के अंदर आप जैसे जो तड़प रखने वाले मुरीद हैं उन्हें छोटी मोटी करामत या छोटा मोटा तमाशा दिखा के पीछे लगाना कोई मसला नहीं होता, और हर चीज़ लूटी जाती है, पैसे से लेके हर तरह की खिदमत ली जाती है। सब कुछ कर करा के ख़राबी तो आपकी होनी है, क्योंकि आपके नंबर तो उसी यूनिवर्सिटी से लगने हैं, डिग्री तो वहाँ से मिलनी है, ठीक है। हाँ, ये पागलों का महकमा ऐसा है जो कहीं से भी ले सकता है, लेकिन लेते नहीं हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ रश लगाना, जमघटा लगाना मकसद ही नहीं है इसमें। एक सादा काम बताया गया कि कोई बता दे, सूरह रहमान का मैसेज 3 बार अल्लाह पानी, वो हर एक को इजाज़त दे दी गई, वो कोई भी सुन ले और कोई भी बता दे, बस इतना ही है। उसके बाद जहाँ जुड़े हुए हो उसको फॉलो करो। वो सैयद बादशाह आपको ठीक चला रहे हैं, आपको पता नहीं है, ये छोटी चीज़ नहीं होती कि वो आपको ख्वाब में नज़र आ गए, उन्होंने आपको गाइड कर दिया। उसके बाद आप उन्हें जितने मसले बता रहे हो, वो डॉक्टर जवेद की तरह पागल नहीं है, फारिग नहीं है वो, ठीक है। वो आपको एक सवाल का जवाब, आपके हर सवाल का जवाब ये दे रहा है कि तुम्हारी नमाज कायम नहीं, मतलब तुम्हारा फोकस ठीक नहीं है, अपने फोकस को ठीक करो, ठीक है। जिस दिन फोकस पे आओगे तो ये मसले ठीक हो जाएंगे। समझ आ गई? एक दिन कहते जब बैत करते हैं ना, उसी दिन वो अपने मुरीद को कहते हैं कि नमाज कायम रखनी, उसके बाद वो कोई बात नहीं करते। वो ठीक करते हैं, जो भी करते हैं वो सही करते हैं, वो 100 गल्लां दी गल ही एक है जी। तो असल बात तो यही है। जब ये पहले इस तरह इसको दिमाग का मसला बना था तो काकी जी ने दुआ करवाई, तो अल्लाह का शुक्र है ये तो बड़ी जल्दी निकल आई, हमको कोई मतलब ज़्यादा मसला ही नहीं बना। अब ये दोबारा जब इस चीज़ में चली गई है तो अब तो कोई हल ही नहीं निकल रहा, किसी चीज़ का ही नहीं हल निकल रहा। 2 चांस दिए जाते हैं, उसके बाद छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत से जो आपको दरबारों के बाहर भी पागल लेटे हुए नज़र आते हैं, नंगे कपड़े उतारे हुए फर्श पे लेटे होते हैं, गंदी नालियों में लेटे होते हैं, वो फिर रास्ता हर एक अपनी अपनी मर्जी करता है। और ये नहीं जान नहीं छूट जाती है कि यहाँ काकी बैठी हुई है, उसका वालिद जो इसी हालत में था, मुर्शिद ने जितना बताया वो उससे आगे जा रहा था। फिर वही हुआ, घर में बीवी मना करती रह गई तो उसने बीवी को गोलियां मार दी, उसे शुक्र है बच गई उसकी जान। अब वो तो आज तक मिले ही नहीं, जंगलों में चले गए, कहाँ गए, मिले ही नहीं, ठीक है। आगे से अगली नस्ल में से भी एक आध की फिर बारी होती है, फिर टेस्ट आता है। ऊपर से 4 हर्फ पढ़ लें तो ये खोपड़ी बड़ी तंग करती है, ठीक है। फिर अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पागल खाने का महकमा है,
ठीक है, जो ज़ाहिरियत की शरीयत है उसको ज़ाहिरियत की दुनिया में आपने फॉलो करना है, और वो लगेगी आपके ऊपर, आपको उसके हिसाब से रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। लेकिन अगर आप बाज नहीं आएंगे और बार बार उस हद को क्रॉस करेंगे तो आप अपना ज़हनी तवाज़न खो देंगे, बैलेंस खो देंगे, आप मीज़ान खो देंगे। आप जब खो देंगे पागलपन में जाएंगे, पागलपन में जाएंगे तो फिर अखे उथे तो थोड़ी शरीयत नहीं चलनी, शरीयत लगती भी नहीं है। लेकिन आप किसी के हथे लगते हैं या नहीं है, ये बात की बात। कहते ना ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਇਜੜੂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ है वो फिर ਭਗਿਆਣਾ जोगी ਹੁੰਦੀ है। वो बार बार मैं कहता हूँ कि या तो बैत करते नहीं है, नहीं तो फिर निभाते हैं। और वो जो ख्वाब में आपको उन्होंने बैत की थी वो भी आपकी डिमांड पे हुई थी। आप खुद याद करो कि आप क्या दुआएं मांगते थे, ठीक है। वो आप जो दुआएं मांगते थे उसका जवाब था। जो चीज़ मांग के ली जाती है उसमें फिर ऐब नहीं देखा जाता, वहाँ पे खड़े होना होता है। सोने भावें मिलन हज़ारा ऐसा नहीं यार बटाना, ठीक है। वो उस चीज़ से बचो, ये ख़तरनाक जगह है। समझ आ गई? उन्हें मेरा सलाम देना शाह साहब को जब भी मिलोगे।